ईरान यूएसए की वॉर में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ब्लॉकेड से परेशान कुछ शिप्स ने एक कमाल का आइडिया ढूंढा, जहां पे वो अपने रेडार सिस्टम को ही बंद कर देते हैं एंड फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार करते हैं। आपको पता नहीं होगा पर अब तक कई शिप्स ने इसी तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार कर लिया है। पर 23 अप्रैल की सुबह दो शिप्स जो सिमिलर तरीके से इंडिया आ रही थी, MV एपमियोंडस एंड MSC फ्रांसिस्का, इनके ऊपर ईरान के IRGC की नजर पड़ गई एंड IRGC ने फिर इन पर अटैक कर दिया एंड फिर इस पे चढ़ के इन्हें कैप्चर कर लिया एंड अब फिलहाल ये शिप्स ईरान के कब्जे में है। अब इससे कहीं ना कहीं लॉस हुआ इंडिया को, क्योंकि ये शिप्स इंडिया आ रही थी। पर फिर अब तक इतनी बड़ी चीज पे इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कोई कड़ी निंदा क्यों नहीं आई? वो इसीलिए क्योंकि ये इंडिया की शिप्स नहीं थी, ये बस सामान देने यहाँ पे आ रही थी। एंड अब कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट को ईरान की मजबूरी समझ आ रही है। देखो, ईरान तो रेडी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल के ट्रेड ठीक करने के लिए, उन्होंने तो ऐसा किया भी था। पर अब यूएसए एक साइड से बोल रहा है कि हम ब्लॉकेड लगा के रखेंगे एंड ईरान की शिप्स को नहीं जाने देंगे। तो ऐसे में ईरान भी तो कुछ करेगा ही ना। और कल तो शायद वॉर फिर से शुरू होने वाली थी, क्योंकि 15 दिन का सीज फायर कल खत्म होने वाला था एंड ट्रंप ने बोला भी था कि ये सीज फायर खत्म होते वो फिर से बॉम्ब गिराना शुरू कर देंगे। पर सीज फायर खत्म होते ही उसे एक्सटेंड कर दिया गया। बट द शॉकिंग पार्ट इज, सीज फायर डिक्लेयर होने के बाद भी ऑयल प्राइसेस कम होने की जगह और बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है एंड मार्केट को आशंका है कि वॉर कभी भी रिज्यूम हो सकती है। और ये सेम चीज ईरान भी बोल रहा है कि सीज फायर करना सिर्फ नाटक है। असल में तो यूएसए बस थोड़ा टाइम ले रहा है वेपन से रीस्टॉक करने के लिए। आपको क्या लगता है, क्या यहाँ से ये वॉर धीरे धीरे खत्म होने वाली है, या एक दिन अचानक से यूएसए फिर से ईरान पर धावा बोल देगा? हमारे देश में भी मल्टीपल चीजें हो रही है, जैसे मणिपुर प्रोटेस्ट, ओडिशा प्रोटेस्ट, रेपिस्ट यहाँ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के घर में घुस के उनकी बेटियों का रेप कर रहे हैं, एथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ाने की बात हो रही है एंड यहाँ हर बड़े स्टेट में इलेक्शन